भौतिक संसार में रह करके भी हम आध्यात्मिकता की तरफ प्रगति कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण उपदेश भागवत में दिए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को भगवत गीता में संदेश दिए, वो जो उपदेश है वो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ही जिसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं। ऐसे उपदेश भगवान ने भगवत गीता में दिए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को नहीं कहा कि अर्जुन तुम रथ में बैठ जाओ आराम से, और प्रभुपाद जी मजाक करते हुए कहते हैं कि भगवान ने नहीं कहा तुम रथ के ऊपर बैठ जाओ और बीड़ी पियो और मैं युद्ध करके इनको मार दूंगा। भगवान ने बड़े ही प्रैक्टिकल उपदेश अर्जुन को भगवत गीता में दिए। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत जो है, इसको कहते हैं अमल पुराण। वेदों को क्या कहते हैं? त्रैगुण्या विषया वेदा। वेदों में 3 गुणों के आधार पर उपदेश दिए गए हैं। कुछ लोग तमोगुण में हैं, उनके लिए उपदेश है। उनके लिए क्या उपदेश है कि धीरे धीरे तमोगुण से रजोगुण में आ जाएं, प्रगति करें। रजोगुण से धीरे धीरे सत्व गुण में आ जाएं, और सत्व गुण में आने के बाद में भगवान की भक्ति के द्वारा भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति करें। वेदों में जो लोग रजोगुण में हैं, उनके लिए भी अलग प्रकार के उपदेश दिए हैं। जो सत्वगुण में हैं, उनके लिए भी उपदेश दिए। लेकिन श्रीमद् भागवतम में पूर्ण रूप से केवल भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में उपदेश दिए हैं। ये उदाहरण दिया जाता है, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। मान लो आपको जो है, आप एक बिल्डिंग में चढ़ते हैं ऊपर की तरफ। उस बिल्डिंग में 10 फ्लोर है, 10 फ्लोर बिल्डिंग। तो आप क्या कर सकते हैं? आप स्टेप से जाएंगे, पहले फ्लोर में पहुंचेंगे, फिर और ऊपर चढ़ेंगे, दूसरे फ्लोर में और ऊपर चढ़ेंगे, तीसरे फ्लोर में और थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे, चौथा। ऐसे पार करते 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 आप धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अगर आप लिफ्ट ले लेते हैं, डायरेक्टली ग्राउंड फ्लोर से 10वें फ्लोर का बटन दबा देते हैं, आपको कहीं पर भी उतरने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप 10वें फ्लोर पर पहुंच सकते हैं। ये भागवतम है। बाकी कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड,
और फिर धीरे धीरे भगवान की भक्ति। इसलिए भगवान भगवत गीता में अर्जुन को कह रहे हैं, त्रैगुण्या विषया वेदा, वेदों में 3 गुणों के आधार पर उपदेश दिए गए हैं। One man's food may be poison for other. आप डायबिटिक हैं, आपका खाना दूसरे के लिए हजम नहीं होगा, आपकी बीमारी दूसरी है। लेकिन भागवतम में धर्म प्रोजिता कैत्वोऽत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, किस प्रकार से व्यक्ति चाहे वो रजोगुण में हो, चाहे तमोगुण में क्यों ना हो, चाहे सत्वगुण में हो, भगवान की भक्ति को अपना करके वो इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ये उपदेश भागवतम में दिए हैं। बाकी सभी शास्त्रों में मिश्रण है, प्योर नहीं है। जैसे दूध होता है, दूध में लोग पानी मिला देते हैं या उसको गाढ़ा करने के लिए किसी प्रकार का आटा मिला देते हैं। प्योरिटी नहीं है, लेकिन शुद्ध दूध अलग होता है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं घी में कितने प्रकार की मिलावट, वो बताने लायक भी नहीं है किस प्रकार की, हमको थोड़ी पता लगता है। तो आपके ऊपर, आप मिलावटी घी खाना चाहते हैं या शुद्ध घी खाना चाहते हैं, है ना? भागवतम वो शुद्ध है। परमो निर्मत्सराणाम सताम, ये परम हंसों के लिए ये पुस्तक है। दूसरा उदाहरण भगवत गीता में ही दिया है। ये एक बार मैंने क्लास में पहले भी बताया था, बड़ा सुंदर उदाहरण है। हमारी वैदिक सभ्यता के अनुसार अलग अलग क्रियाओं के लिए घर में अलग अलग कुएं होते थे, वेल। अगर आप पूजा के लिए कुछ पानी लेना चाहते हैं, उसके लिए अलग कुआं है। एक में आप स्नान करते हैं, एक में आप कपड़े धोते हैं, एक में बर्तन धोते हैं। तो अलग अलग कुएं होते थे। उसी में स्नान कर लिया, उसी कुएं में बर्तन धो लिए, कपड़े धो लिए, उसी में से आपने पानी भर लिया भगवान के लिए, पूजा के लिए। कंटैमिनेटेड होता है, क्योंकि कुएं का पानी एक जगह पर स्थिर होता है। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अगर बहुत सारे कुएं हैं और एक बहती हुई नदी है, फ्रेश स्ट्रीम ऑफ वाटर, बहती हुई नदी है, आप उसमें कपड़े भी धो सकते हैं, आप आपके जानवरों को भी उसमें डाल सकते हैं, आप स्नान भी कर सकते हैं और आप पूजा के लिए पानी भी ले सकते हैं। तो ये उदाहरण भी भगवत गीता में दिया है कि अलग अलग वेदों में अलग अलग प्रकार के उपदेश हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को पता है इन उपदेशों का सार क्या है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन, वो बहुत महत्वपूर्ण है।
यही यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया है ये। द वैदिक लिटरेचर्स are not only full of spiritual instruction but are also instructive in how to prosecute material existence very nicely with the ultimate aim of spiritual perfection. ये सारांश वेदों का सार है। कई बार आप पूछते हैं ना, प्रभु जी वेदों का सार क्या है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, वेदों में क्या दिया है? ये दिया है। क्या दिया है? हाउ टू एग्जीक्यूट योर मटीरियल एग्जिस्टेंस वेरी नाइसली फॉर द अल्टीमेट स्पिरिचुअल परफेक्शन। बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना। नहीं तो क्या होगा, हम आयुर्वेद का प्रयोग तो करेंगे अपनी सेहत को अच्छी रखने के लिए। आयुर्वेद का मतलब होता है कैसे व्यक्ति अपनी आयु को बढ़ा सकता है, कैसे अपने शरीर को स्वस्थ निरोग रख सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति को ये पता नहीं है कि भाई बहुत अच्छी बात है, मैं शरीर को स्वस्थ रखूंगा, निरोग रखूंगा, विदाउट डिजीज रखूंगा, लेकिन किस लिए? फॉर व्हाट? फॉर सेंस एंजॉयमेंट, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, इंद्रियों का भोग करने के लिए। जैसे प्रभुपाद जी यहां पर कह रहे हैं, मटीरियल एग्जिस्टेंस वेरी नाइसली, वेदों में दिया है, लेकिन किस लिए दिया है? ताकि हम, हमारा जो फाइनल गोल है, हमारा जो अंतिम लक्ष्य है, आध्यात्मिकता में प्रगति करने के लिए, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। वो बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो हम लोग यहां पर सोचेंगे कि भाई भागवत में ये क्या दिया है, हमें क्या लेना देना। देवहूति और कर्दम मुनि का संतान की प्राप्ति, उनका मिलन आपस में कैसे हुआ, हस्बैंड वाइफ के तरीके से, हमको क्या लेना देना। हम लोग सोचेंगे नहीं, लेना देना है, क्योंकि हम लोग भी बहुत सारे, हम मैक्सिमम लोग यहाँ पर सब ग्रस्त बैठे हैं, तो हमारा भी लेना देना है। हमको पता होना चाहिए कि भाई जानवर भी होता है, जानवर में भी आपस में अट्रैक्शन है, मनुष्य भी है, हमारी भी अट्रैक्शन है, एक स्त्री की पुरुष की तरफ, पुरुष की स्त्री की तरफ। वो स्वाभाविक है, नेचुरल है, लेकिन क्या है? डिफरेंस है, अंतर है। यही तो यहां पर समझाया है। देखिए कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, यहां पे बताया है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सेक्स लाइफ इज स्पेशली मेंट फॉर हैविंग गुड चिल्ड्रन। किसी ने सोचा है आज तक भाई भगवान ने ये मैथुन क्यों दिया है, स्त्री और पुरुष का मिलन क्यों दिया है? वाई? क्या कारण है? इंद्रिय भोग के लिए, मजे करने के लिए? तो वेद कहते फिर वो जानवर में भी गए, क्या बड़ी बात है। मनुष्य जीवन में टू हैव गुड चिल्ड्रन, ये याद रख लीजिए। अगर हम गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए सेक्स लाइफ इज मेंट फॉर प्रोड्यूसिंग गुड प्रोजेनी। अच्छे बच्चे पैदा करने के लिए स्त्री और पुरुष का मिलन एक विवाहित जीवन में होता है। सिंपल है। भगवान, आपको पता है भगवत गीता में क्या कहते हैं? धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतहर्षभा।
भगवान कहते हैं जीवों के अंदर में जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। काम का प्रयोग होता है, हमारी डिजायर्स का प्रयोग होता है, लेकिन धर्म के अनुसार, एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द वेदास। यहां पर देखिए, देवहूति यही तो कह रही है। कर्दम मुनि से क्या कह रही है? उन्होंने अपने धर्म के सारे अंगों का आचरण पूर्ण कर लिया है। इतने सालों तक कर्दम मुनि की सेवा में लगी रही है, अपने पैशन को दबा करके, जानवरों की भांति नहीं, जब मन आया जो आया हो गया। ये जानवर का जीवन है। मनुष्य जीवन में रेगुलेशन होती है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इतने सालों के बाद में अपने पूर्ण रूप से वासनाओं को, अपने काम को दबा करके, कंट्रोल करके उन्होंने कर्दम मुनि की सेवा में अपना समय व्यतीत किया। और अब समय आया है, प्रिपरेशन के बाद में समय आया है। अगर आप अच्छा भोजन बनाना चाहते हैं, उससे पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अगर आप एग्जाम में बढ़िया मार्क्स लेना चाहते हैं, उससे पहले प्रिपरेशन होती है। आप अंधाधुन गए, मैं जाकर के बस बैठ जाऊंगा, एग्जाम में लिख दूंगा, है ना, फिर तो वही बात हो जाएगी। एक बच्चा एग्जाम में गया, गाय के ऊपर निबंध लिखो, तो गाय के ऊपर निबंध लिखने में उसने लिखा, गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। तो टीचर ने लिखा, बैल तुम्हारा बाप है, नंबर देना पाप है ना? फिर वही होगा हमारा, क्या फायदा है? प्रिपरेशन से जाना है। हर एक चीज के लिए प्रिपरेशन की जरूरत होती है। तो इसी प्रकार से हमें ये समझना चाहिए, जानवरों में प्रिपरेशन नहीं है, सड़कों पर सब कर लेते हैं। हमारे जीवन में प्रिपरेशन है, हर एक चीज में रेगुलेशन होना चाहिए। भगवत गीता में यही तो समझाया है, युक्त आहार विहारश्च, एवरीथिंग शुड बी रेगुलेटेड, फूड ऑल्सो शुड बी रेगुलेटेड। अगर हम रेगुलेशन नहीं करते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं, इफ यू ईट मोर you will get diabetes, if you eat less you will get tuberculosis। सब युक्त आहार, भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, आहार को भी रेगुलेट करना है। ईटिंग मोर देन नेसेसरी यू विल गेट डिजीज, ईटिंग लेस देन नेसेसरी ऑल्सो यू विल गेट डिजीज। ईट इन रेगुलेशन, स्लीप इन रेगुलेशन। सोने के लिए भी 8-8 घंटे 9-9 घंटे हम लोग सोते हैं। रात के 12 बजे जा कर के सोते हैं, दिन में जब सूरज सर के ऊपर आ गया है 9-10 बजे उठते हैं। ये जीवन नहीं है, इररेगुलेटेड लाइफ। वो व्यक्ति कभी योगी नहीं बन सकता, स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांसमेंट नहीं कर सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी। कहावत है, इट इज ट्रू, सही है। जल्दी सोना और सवेरे जल्दी उठना। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जो लोगों के लिए रात है वो संयमी, कंट्रोलर। जो योगी है उसके लिए दिन है। रात वो लोग 4 बजे खर्राटे मार के सोते रहेंगे। भक्त लोग जो है 4 बजे उठ करके स्नान करके भगवान के कर्म में लग जाते हैं। भगवान का भक्त जल्दी जा कर के 9, 9:30, 10 बजे तक तो सो जाता है। वो लोग, उनका दिन प्रारंभ होता है रात के 12 बजे।
तो दोनों में बहुत अंतर है। जो उनके लिए रात है वो हमारे लिए दिन है, जो हमारे लिए दिन है वो उनके लिए रात है। स्पिरिचुअल लाइफ भी उसी प्रकार की है। ये केवल फिजिकली नहीं, स्पिरिचुअली भी ट्रू है। भागवतम हमारे लिए दिन है, वो उनके लिए रात है। ये लोग क्या कर रहे हैं देखो, जब करते हैं हम लोग बोलते हैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो लोग सोचते हैं, और हम लोग जानते हैं कि वो लोग एक्चुअल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए, जो हमको समझना है, इतने सालों की तपस्या के बाद में उन्होंने प्रिपरेशन की, और अब जाकर के देवहूति जो है, सुन रहा है पीछे तक चले, अब जाकर के देवहूति जो है कर्दम मुनि जी से कह रही है कि अब वो समय आ गया है कि आप मुझे उपदेश दीजिए जिसके द्वारा वो सारी भौतिक व्यवस्था मैं कर सकूं, जिसके द्वारा हमें अच्छी संतान की प्राप्ति हो। इसे वेदों के अनुसार गर्भदान संस्कार कहा जाता था। संतान की प्राप्ति कोई सीक्रेट अफेयर नहीं है। इट इज नॉट सीक्रेट अफेयर। संतान की प्राप्ति जो है स्पिरिचुअल अफेयर है। उसमें पहले पति और पत्नी को अपनी मानसिकता रेडी करनी है। वो प्रिपरेशन क्या है? टू मेक योर माइंड, योर कॉन्शियसनेस कंड्यूसिव टू गेट ए गुड चाइल्ड। उसको कहते थे गर्भदान संस्कार। पति और पत्नी मिल करके ऐसे धार्मिक अनुष्ठान का पालन करते थे जिसके द्वारा उनका मन पवित्र हो, उनका मन स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड हो। उसके बाद में जाकर के दे वांटेड टू हैव अ चाइल्ड। तो कलयुग में उस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान तो संभव नहीं है। इसलिए कृष्णा भावनामृत में श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने डिसाइपल्स को कहा था, गृहस्थ डिसाइपल को, इफ यू वांट टू हैव अ चाइल्ड, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ शुड चैंट मिनिमम 50 राउंड्स। 50 माला का जप करना है, अदरवाइज डोंट हैव चिल्ड्रन, नॉट रिक्वायर्ड। भागवतम में भी कहा है, डोंट प्रोड्यूस चिल्ड्रन लाइक कैट्स एंड डॉग्स। कुत्ते बिल्ली की तरह संतान पैदा मत करो। भागवतम में ऋषभ देव अपने पुत्रों को शिक्षा देते हुए कहते हैं, गुरुर सनस्यात् पितृ सनस्यात् जननी न सस्यात् न मोचयेत यत् समुपेत्य मृत्युम। अगर तुम अपने जो तुम्हारे ऊपर निर्भर है, माता पिता के ऊपर उनके बच्चे निर्भर हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन पेरेंट। शिष्य अपने गुरु के ऊपर निर्भर है, टीचर के ऊपर उनके डिसाइपल निर्भर है, राजा के ऊपर उनकी प्रजा निर्भर है। तो कहते हैं हमें इनमें से कुछ नहीं बनना चाहिए। ना माता बनो, न पिता बनो, न गुरु बनो। न मोचयेत या समुपेत्य मृत्युम। अगर तुम उनको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते हो जन्म मृत्यु के चक्र से, मतलब अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा दे करके इस भौतिक संसार से लिबरेट ना कर सकें तो हमें माता पिता बनने की जरूरत नहीं है, गुरु बनने की जरूरत नहीं है।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंस्ट्रक्शंस। मतलब ये हमें समझना चाहिए कि इन सब चीज़ों का लक्ष्य क्या है। ये जो वर्णाश्रम जो धर्म था, वेदों के अनुसार इसका अंतिम लक्ष्य है विष्णुर आराध्यते पुंसाम, कि मनुष्य जो है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इसको कहते हैं वर्णाश्रम। लेकिन गोल क्या है, फाइनल गोल क्या है? कि ब्राह्मण भी भगवान की आराधना करे, शूद्र भी भगवान की आराधना करे, ब्रह्मचारी भी भगवान की आराधना करे, गृहस्थ भी करे, वानप्रस्थ भी करे, सन्यासी भी करे। दोनों के नियम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गोल वही है, लक्ष्य वही है। ब्रह्मचारी के लिए कहा है सर्वत्र सर्वदा मैथुना त्यागा, मन में भी नहीं सोचना है स्त्री के बारे में। अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, मन में भी नहीं, कार्यों में भी नहीं, इंद्रियों में भी नहीं, सर्वत्र सभी परिस्थिति में, सर्वदा हमेशा, एट ऑल टाइम, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, मैथुना त्यागा, मैथुन के विचारों को मन से, तन से, सबसे बाहर निकालना है, वो ब्रह्मचारी है। इसी प्रकार से सन्यासी, सत्न्यास, जिसने सत के लिए सब कुछ त्याग दिया है, उसे सन्यासी कहते हैं। सत मतलब है भगवान के लिए। सन्यास लेने के बाद में अगर व्यक्ति दोबारा स्त्री की तरफ आकर्षित होता है और अनेकों प्रकार के घोर कार्यों में लगता है, उसे वांतसी कहते हैं। वांतसी का मतलब होता है, एक व्यक्ति, हम लोग कुछ खा लेते हैं, उल्टी वॉमिट कर देते हैं। कोई व्यक्ति है जो वॉमिट को, अरे बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, दोबारा उसको खाएगा क्या? कोई नहीं खाएगा। जरा सोचिए, सन्यास का मतलब क्या होता है? वांतसी मतलब एक बार जो छोड़ दिया, और उसमें दोबारा वो लगा रहा है अपना मन, तो फिर वो सन्यासी नहीं है। तो ये हमको समझना है। गृहस्थ आश्रम के रूल्स रेगुलेशन अलग है। गृहस्थ आश्रम में पति और पत्नी का मिलन धर्म के अनुसार हो सकता है। उस प्रोसेस में जो हमारी काम वासना भी है, वो भी रेगुलेट होती है और सेटिस्फाई भी होती है, लेकिन वो धर्म के प्रिंसिपल्स के अनुसार हमें उनका पालन करना चाहिए। तो क्या है मेन सब्सटेंस? क्या है? पति पत्नी को अपनी मानसिकता, आध्यात्मिकता की तरफ प्रगति करनी चाहिए। और जब हमें लगता है कि अब मेरा मटेरियल अट्रैक्शन नहीं है, तब हमें संतान प्राप्ति की सोचनी चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए जैसे यहाँ पर बता रही हैं, देवहूति कह रही हैं कि जो भी मटेरियल अरेंजमेंट है हमें करनी पड़ती है। जैसे वो कह रही हैं कि अगर ये जो छोटी सी कुटिया है हमारी, जो सत्व गुण में है, तो यहाँ पर काम तो जागृत नहीं होगा। और मेरे शरीर की हालत इतने सालों की तपस्या के बाद में बिल्कुल स्किनी, मांस और हड्डियां जो है बिल्कुल सूख करके इस प्रकार की हो गई है, तो उससे भी जो है काम जागृत नहीं होता है। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि जो ज़रूरत है, जो वेदों में आदेश दिया है, जैसा बताया गया है काम शास्त्रों के अनुसार, वो मुझे कृपा करके बताइए।
और मैंने सुना है कि एक अच्छे घर की भी उसके लिए ज़रूरत पड़ती है, तो आप कृपा करके वो सब अरेंजमेंट कीजिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण संदेश हम यहाँ पर समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।